नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में पहुंचे सीएम योगी, मंदिर में की पूजा अर्चना। वाराणसी दौरे के बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। वाराणसी में सीएम योगी ने डीआरडीओ के तैयार किए 750 बेड के अस्पताल का किया निरीक्षण, टिकरी गांव में जाकर ग्रामीणों को बांटी कोविड मेडिकल किट। उत्तराखंड में बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, 18 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। यूपी में वैक्सीनेशन का अभियान तेज, लखनऊ पहुंची कोविशील्ड की 1.5 लाख डोज, कल से 11 जिलों में 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन। उत्तराखंड में कल से शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान, 18 से 44 साल के बीच के लोगों को लगेगा टीका, सीएम तीरथ अभियान की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी ने की सीएम तीरथ सिंह रावत से फोन पर बातचीत, उत्तराखंड में कोरोना के हालात पर की चर्चा, पीएम ने उत्तराखंड को दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। कोरोना से जूझ रहे आजम खान की तबियत बिगड़ी, सीतापुर जेल से लखनऊ के लिए रवाना, वेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। मेरठ में पराग जेएडी के ऑटोमेटिक प्लांट में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, लाखों का नुकसान। नोएडा महामाया फ्लाईओवर के पास बस पलटने से बड़ा हादसा, बस में सवार थे 70 यात्री, 12 लोग घायल। हरदोई में पुलिस की पिटाई से नाराज बिजली कर्मियों ने काटी बिजली सप्लाई बाधित होने से करीब 246 गांवों को हो रही परेशानी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, बारिश के साथ गिरे ओले, लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीएम अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन के मुद्दे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी चिट्ठी। कोरोना पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा दिल्ली में चौथी और देश में दूसरी लहर आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा वेंकैया नायडू को पत्र, संसदीय स्थायी समिति की वर्चुअल मीटिंग की मांग की। राज्यसभा एमपी रघुनाथ महापात्र को 78 साल की उम्र में निधन, पीएम मोदी ने प्रकट की संवेदना। 41 महीने बाद विधायक नेताओं से 3 मिनट लालू प्रसाद यादव की बात, मीटिंग के दौरान गिरा ऑक्सीजन लेवल। देश में आज फिर कोरोना का आंकड़ा 4 लाख के पार, 24 घंटे में 4,03,738 केस, 4,092 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में 23,335 नए कोरोना केस, 30 अप्रैल से अब तक एक्टिव केस में 77,000 की कमी। उत्तराखंड में कोरोना के 5,890 नए केस, 24 घंटे में 180 मरीजों की मौत। देहरादून में आए कोरोना के 2,419 नए केस। दिल्ली में कोरोना के 13,336 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 273 मरीजों की मौत। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 578 नए मामले, 9 मरीजों की गई जान। लखनऊ में कम हुई कोरोना मरीजों की संख्या, शनिवार को एक हफ्ते में सबसे कम 1,586 मरीज आए सामने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना संक्रमण, 18 दिनों में 17 प्रोफेसर की कोरोना की वजह से मौत। मथुरा के राजकीय बाल शिशु गृह के 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, डॉक्टर्स की टीम ने विजिट कर सभी को किया होम आइसोलेट। सिद्धार्थनगर में एक डॉक्टर की मौत के बाद परिजन जेसीबी मशीन पर लादकर शव को दफनाने पहुंचे, वीडियो वायरल। उत्तराखंड बॉर्डर पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लाने वालों को लौटा रही पुलिस, आने से पहले स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन भी करवाना जरूरी होगा। इटावा की लॉयन सफारी में एक शेर के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद कानपुर में बड़ी सतर्कता, सहायक वन संरक्षक AK सिंह ने दी जानकारी। इटावा में कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब बेचने वाले 2 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द, डीएम ने की कार्रवाई, चोरी छिपे बेच रहे थे शराब। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग, मसीहों पर वोट डाले गए हैं, कई सीटों पर 11 मई को आएंगे नतीजे। अलीगढ़ में चुनावी रंजिश में फायरिंग, बीटीसी ने वोट न देने पर युवक को पीटा, पुलिस ने आरोपी बीटीसी प्रत्याशी को किया गिरफ्तार। सोनभद्र में 21 बूथों पर मतदान, 5 ग्राम पंचायत पर प्रत्याशियों की चुनाव के दौरान हुई थी मौत। उन्नाव में 11 ग्राम प्रधान पद पर मतदान, जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, 11 मई को नतीजे। प्रतापगढ़ में नहीं थम रहा विजय जुलूस का दौर, मॉडर्न जीप की बोनट पर बैठकर नवनिर्वाचित प्रधान ने निकाला विजय जुलूस। मथुरा के चौमुहा में पंचायत चुनाव जीतने पर प्रत्याशियों के सम्मान में जश्न, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन। फतेहपुर में चुनावी रंजिश में मारपीट, नवनिर्वाचित प्रधान पर हारे प्रत्याशी के घर मारपीट का आरोप, हमले में 16 लोग गिरफ्तार। एटा में न्यूज 18 की खबर का असर, 3 दिन पहले राष्ट्रीय पक्षी मोरों की हत्या मामले में आरोपी को किया घात गिरफ्तार। बांदा पुलिस को की बड़ी सफलता, अवैध खनन मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, नरेनी कोतवाली क्षेत्र का मामला। सुल्तानपुर में बाहुबली और धनपतगंज के पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह को मिली जमानत, महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने पर पुलिस ने किया था गिरफ्तार।
मऊ में सिरफिरे आशिक ने पानी की टंकी से लगाई मौत की छलांग, वीडियो वायरल। हरदोई में चुनावी रंजिश में कोरोना होने का आरोप लगाकर महिला समेत परिजनों की जमकर पिटाई, मारपीट में 3 लोग घायल, महिला बेहोश, 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बरेली में जीत के बाद प्रत्याशी ने जमकर उड़ाए नोट, मकान की छत पर खड़े होकर पब्लिक पर फेंके नोट। फर्रुखाबाद में दबंग भाजपा नेताओं की गुंडाई, प्रधानी का वोट डालने आए मतदाता को दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। सोनभद्र के कुछ गांवों में कोरोना का कहर, करीब 20 लोगों की कोरोना से मौत, लोगों में मचा हड़कंप। गोंडा में गैस सिलेंडर ब्लास्ट, लाखों के सामान जलकर खाक, तिलक समारोह में अचानक एक गैस सिलेंडर में हुआ था ब्लास्ट। ललितपुर में आज जले शव को खा रहे कुत्ते, वीडियो हो रहा है वायरल। देवरिया में कोरोना के बाद बढ़ा एक और बीमारी का खतरा, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कतें, कई लोगों की हालत गंभीर। अमेठी में रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी की घटना सामने, एसीएमओ डॉक्टर का घूस लेते वीडियो हो रहा वायरल, एक इंजेक्शन क्लेम मांगे 5,000 रुपए। बागपत पुलिस को बड़ी कामयाबी, 7 कफन चोरों को किया गिरफ्तार, शमशान घाट और कब्रिस्तान के मुर्दों से उतारी गई चादर रीपैकिंग कर बेचने का करते थे काम। मेरठ में डॉक्टर दंपति से एएनएम ने की अभद्रता, वीडियो वायरल, डॉक्टर्स ने सीएमओ से की कार्रवाई की बात। लखीमपुर खीरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी लापरवाही, टॉर्च की रोशनी से किया जा रहा मरीजों का इलाज, अस्पताल के वार्ड्स में आवारा कुत्तों ने डाला डेरा। शामली में भीषण हादसे की तस्वीरें, सीसीटीवी में कैद, डिवाइडर से टकराने के बाद होटल में घुसी कार, किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं। सोनभद्र में डिवाइडर से टकराई बेकाबू पिकअप वैन, 2 लोगों की मौत, रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ओवरब्रिज की घटना। श्रावस्ती में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रैक्टर में लगी आग, पीड़ित पक्ष ने विपक्षियों पर प्रधानी चुनाव की रंजिश से आग के हवाले करने का लगाया आरोप। इटावा में बारात से लौट रही कार में अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, 1 महिला की मौत, 2 घायल। सहारनपुर में डीएम और एसएसपी ने किया शहर का निरीक्षण, लोगों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए निर्देश। बरेली में मीट बेचने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में एक बेटे ने बुजुर्ग पिता की कुल्हाड़ी से काटकर की हत्या, कदई थाना क्षेत्र की घटना, पुलिस आरोपी की तलाश में। कंगना रनौत ने मदर्स डे पर शेयर की मां की थ्रोबैक फोटो, कहा उनसे लड़ने में भरपूर ताकत मिली। फेसबुक पर पोस्ट लिखकर मदद की अपील करने के बाद कुछ घंटों बाद एक्टर राहुल वोहरा का निधन, कोरोना से थे संक्रमित। रवीना टंडन ने दिल्ली पहुंचाए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फैंस बोले रियल लाइफ हीरोइन। वहीदा, आशा और हेलन ने वेकेशन पर की थी जमकर मस्ती, एक्ट्रेस का दिखा कूल अवतार। मां बनने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी, कल की कोचलिन, एक्ट्रेस ने शेयर किए एक्सपीरियंसेस। करीना कपूर ने दिखाई दूसरे बेटे की पहली झलक, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की बेटों की फोटो, लिखा दोनों बेहतर कल की देते हैं उम्मीद। अंकिता लोखंडे ने कोरोना वैक्सीन लगवाने में किया जबरदस्त ड्रामा, वीडियो देख बोले फैंस एक्टिंग चालू है। हाथी की बैटिंग के दीवाने हुए सहवाग, शेयर किया ये वायरल वीडियो, हरभजन ने किया कमेंट। मैड्रिड ओपन के क्वार्टर फाइनल में हारी डेनिस और रोहन बोपन्ना की जोड़ी। कोरोना से जंग के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने बढ़ाए हाथ, तमिलनाडु में 450 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स किए डोनेट। बॉक्सर मनदीप जांगड़ा ने जीता अमेरिका में पहला प्रो बॉक्सिंग मुकाबला, अर्जेंटीना के लुसियानो रामोस को हराया। जसप्रीत बुमराह के फैन हैं कटली एम्ब्रोज, कहा टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर सकते हैं 400 विकेट।